हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड गाइस, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था कि इंडिया टू फिलीपींस चीपेस्ट फ्लाइट्स वया सिंगापुर वाली। तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि अभी सिंगापुर ट्रांजिट अलाउ नहीं कर रहा है और कब से अलाउ करेगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, वीज़ा लगेगा कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे गाइस। सो हे गाइस, दिस इज योर होस्ट निक्सन रिवेरा एंड लेट्स स्टार्ट आउट टुडेस वीडियो। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और चाहे 4 या 5 मिनट की होगी ये वीडियो। तो सिंगापुर ने इंडिया के साथ 29 नवंबर से फ्लाइट चालू कर दी है, जो कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से स्टार्ट हुई है और शायद हैदराबाद से भी स्टार्ट हुई है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि अभी के टाइम पर इंडिया से कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस और बहुत सारे देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। और जो फ्लाइट अभी चालू है अभी के टाइम पर, वो सब 1 लाख से ऊपर का दिखा रहा है, क्योंकि दुबई से ट्रांजिट करके दिखाते हैं वो जब सर्च करोगे तो। लेकिन अब सिंगापुर ने इंडिया से फ्लाइट स्टार्ट कर दी है, मतलब अब हम इंडिया टू सिंगापुर ईजिली जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई है। और सिंगापुर से थाईलैंड के लिए, कंबोडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और आगे आपको बहुत सारे फ्लाइट पता चलेंगे कि सिंगापुर से और कौन कौन से देश में फ़्लाइट जा रही हैं। तो अब फ्लाइट्स है वो तो ठीक है, लेकिन ट्रांजिट कैसे करें और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ट्रांजिट के लिए। तो गाइस, मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पर आया हूँ, यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। देखो, सिंगापुर एयरलाइंस वैक्सीनेटेड ट्रैवल लेन्स फ्लाइट्स की अपडेट 30 नवंबर को आई है। और सिंगापुर एयरलाइंस ग्रुप ट्रांजिट फ्लाइट्स थ्रू सिंगापुर वाला भी 30 नवंबर को आया है अपडेट, ठीक है। तो गाइस, अगर आप इस पेज पे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे क्लियर न्यूज़ पता चल जाएगा कि सिंगापुर एयरलाइंस वैक्सीनेटेड travel lane flights. Singapore Airlines has announced vaccinated travel lane services to Singapore from the following countries: Australia, Brunei, Cambodia, Canada, Denmark, France, Germany, Indonesia, India, Italy, Malaysia, the Netherlands, South Korea, Spain, Sri Lanka, Switzerland, Thailand, Turkey, the UK, and the United States of America. तो अब सिंगापुर ने वीटीएल के तहत इन सारे देशों से फ़्लाइट चालू कर दी है। और इसमें अभी फ़िलीपींस का नाम नहीं है, लेकिन स्कूट एयरलाइन जो है ना, वो चांगी एयरपोर्ट से डवाओ एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट चालू कर दिएगा इस आज से, मतलब 1 दिसंबर से। तो मान लो अब आपको कंबोडिया जाना है या इंडोनेशिया जाना है, तो आपको इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट तो मिलने नहीं वाली, क्योंकि है ही नहीं। तो आप यहाँ से सीधा सिंगापुर जाना और सिंगापुर टू कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया या फिर जितने भी प्लेस के मैंने नाम बताया ना, वहाँ पे साउथ कोरिया, यूके, यूएस कहीं भी जा सकते हो, टर्की वर्की कहीं भी जा सकते हो आप सिंगापुर से ट्रांजिट करके। अब नीचे और पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा है। वीटीएल फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस विल ऑपरेट डेली वीटीएल फ्लाइट्स फ्रॉम चेन्नई, दिल्ली एंड मुंबई टू सिंगापुर फ्रॉम 29 नवंबर 2021 एज ए पार्ट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ शेड्यूल्ड पैसेंजर सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, जो कि मैं बता रहा था 29 नवंबर से चालू हो गया है। 29 नवंबर को पहली फ्लाइट गई थी सिंगापुर एयरलाइन की दिल्ली से चांगी एयरपोर्ट तक, मतलब 29 से डेली फ्लाइट चालू हो गई है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। एंड मान लो कि अब आप इंडिया से सिंगापुर चले गए ट्रांजिट करने के लिए, तो आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है और आपको अपना एक कोविड-19 पीसीआर टेस्ट भी लेके जाना होगा, जो कि 48 आवर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिएगा इस ट्रांजिट के लिए, ठीक है। मैं आपको और एक वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है एसआईए ग्रुप ट्रांजिट फ्लाइट्स थ्रू सिंगापुर। सिंगापुर एयरलाइंस एंड स्कूट कस्टमर्स में ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट फ्रॉम अप्रूव्ड सिटीज टू डेस्टिनेशंस विद इन एसआईए ग्रुप नेटवर्क करंटली ऑपरेटेड बाय बोथ एयरलाइंस। अब यहाँ पर इन्होंने सिर्फ स्कूट और सिंगापुर एयरलाइंस का ही नाम लिया है। और आगे पढ़ते हैं, यू कैन ट्रांजिट थ्रू सिंगापुर if your flight itinerary meets either of the following. First is you are traveling with an airline whose transfer routes have been approved by the Civil Aviation Authority of Singapore. Transfer between Singapore Airlines, Scoot, Air France, Air Naguni, Asiana Airlines, Bangkok Airways, Gradua, Indonesia, KLM, Royal Dutch Airlines, Lufthansa, Royal Brunei Airlines, Swiss International Airlines, and Turkish Airlines have been approved by the SAS for transit in airport. Transfer to and from flights operated by other airlines that have not been approved by the SAS आर करेंटली नॉट अलाउड। मतलब अगर आप इन सब एयरलाइंस के मतलब इन सब एयरलाइन से ट्रैवल करके जाते हो सिंगापुर में, तभी आप सिंगापुर में ट्रांजिट कर पाओगे। मतलब जैसे देखो कि मैं इंडिया टू फिलीपींस जा रहा हूँ, तो मैं इंडिया से सिंगापुर एयरलाइन की फ़्लाइट लेके चांगी एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद स्कूट की फ़्लाइट लेके जाएँ, चांगी से डवाओ चले जाऊँगा, ठीक है गाइस। एंड सेकंड वाला जो पॉइंट है वो यूजलेस है। एंड थर्ड पॉइंट है, ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम इंडिया वया सिंगापुर विल ओनली बी अलाउड फ्रॉम 15 दिसंबर 2021 ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था, कल भी बताया था मैंने कि सिंगापुर इंडियंस को अलाउ तो करेगा ट्रांजिट के लिए, लेकिन अभी नहीं कर रहा है अब। और हम 15 दिसंबर के बाद ही ट्रांसफ़र या ट्रांजिट कर सकते हैं सिंगापुर एयरपोर्ट से। और जो फोर्थ पॉइंट है वो भी यूजलेस है। फिफ्थ पॉइंट है कि इफ़ यू आर नॉट ए सिंगापुर सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट, यू मस्ट नॉट हैव ट्रेवल्ड और ट्रांजिटेड थ्रू द फॉलोइंग कंट्रीज इन द लास्ट 14 days, विच आर बोट्सवाना, एस्टवानी, लेसोथो,
मोजाम्बिक, नामीबिया, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे, ये सारी वो कंट्रीज़ हैं जिसमें ओमिक्रॉन वायरस नया पाया गया है। और जो सिंगापुर है वो लोगों को अलाउ नहीं कर रहा है अभी आने के लिए, ठीक है, इन सारे कंट्रीज़ के लोगों को। और या फिर हाँ, इन सारे कंट्रीज़ के लोगों को अलाउ नहीं कर रहे सिंगापुर आने के लिए। तो अगर आप एक फॉरेन नेशनल हो तो आप सिंगापुर में ट्रांजिट नहीं कर सकते। अगर आप इन 14 अगर मतलब आपके 14 दिन के अंदर इनमें से किसी भी कंट्रीज़ में आप स्टे किए हो या ट्रांजिट किए हो तो आप सिंगापुर में ट्रांजिट नहीं कर सकते। और ये रूल सिंगापुर के सिटीजन्स के लिए नहीं है, मतलब सिंगापुर के सिटीजन्स हो आप या फिर आपके पास परमानेंट रेजिडेंट परमिट है सिंगापुर का, तो फिर आप इन सारे देशों में ट्रांजिट अगर किए भी हो तो भी आप सिंगापुर में ट्रैवल करके जा सकते हो, वहाँ ट्रांजिट भी कर सकते हो। अब कोविड टेस्ट के बारे में यहाँ पे लिखा है, द टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 2 days बिफोर द शेड्यूल्ड डिपार्चर डेट ऑफ देयर फ्लाइट। एग्जाम्पल, इफ द प्री डिपार्चर टेस्ट इज टेकन ऑन 1st of November 2021 then it will be valid for departures up to 3rd of November 2021. The requirement for pre departure COVID-19 test does not apply to children aged 2 years and below। मतलब वही 48 आवर्स के अंडर का आपको कोविड टेस्ट लेके जाना पड़ेगा ट्रांजिट के लिए, और 2 ईयर से कम के बच्चों का कोविड टेस्ट नहीं होगा। अब गाइस लिखा है कि कस्टमर शुड बुक देयर फुल जर्नी ऑन वन टिकट इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग इट अप इनटू सेपरेट टिकट्स टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस शुड आल्सो इंश्योर दैट दे मीट द एंट्री रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर फाइनल डेस्टिनेशंस। अब लास्ट वाली लाइन तो ठीक है कि अब अपने पास फाइनल डेस्टिनेशन के सारे रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, लेकिन जो लिखा है कि कस्टमर शुड बुक देयर फुल जर्नी ऑन वन टिकट, ये कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता गाइस। तो उस रूल को छोड़ो। उसके बाद उसके अगर मतलब आप इंडिया टू सिंगापुर, सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट से जा रहे हो और आपको सिंगापुर से बैंकॉक जाना है, तो बैंकॉक एयरवेज से जा रहे हो तो सिंगल टिकट कैसे होगा आप ही बताओ ना मेरे को। यहाँ से तो आपको सिंगापुर एयरलाइंस से जाना होगा, वहाँ पे आप जाओगे बैंकॉक एयरवेज से, तो अलग अलग फ्लाइट हो जाएगा, तो वैसे में नहीं हो पाएगा। लेकिन कम से कम ट्रांजिट तो अलाउ करेंगे ना 15 दिसंबर के बाद इंडियंस को। और एक बात गाइस, मैंने ऑलरेडी आपको शो कर दिया कि अप्रूव्ड एयरलाइन कौन कौन सी है। और अगर आप गूगल फ्लाइट्स पे इंडिया टू सिंगापुर की फ्लाइट चेक करते हो तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडिया टू सिंगापुर का 3 दिसंबर का फ्लाइट चेक किया है, तो इसमें आपको एयर इंडिया का बहुत सस्ता दिखा रहा होगा, सिर्फ 7,000 में दिखा रहे हैं। लेकिन अभी सिंगापुर ने एयर इंडिया को ट्रांजिट की परमिशन नहीं दी हुई है। मैंने आपको लिस्ट दिखाया कि कौन कौन सी एयरलाइन से आप ट्रांजिट कर सकते हो। और अगर आप एयर इंडिया से जाओगे सिंगापुर में तो आप वहाँ सिर्फ जा सकते हो, ठीक है, लेकिन ट्रांजिट नहीं कर सकते। अगर आपको सिंगापुर में ही जाना है तो आप एयर इंडिया की फ्लाइट से जा सकते हो, तो आपको ट्रांजिट करने नहीं देंगे शायद अगर आप एयर इंडिया की फ्लाइट से जाओगे तो गाइस आपको इंडिया टू सिंगापुर जाने के लिए एयर इंडिया की नहीं बल्कि सिंगापुर एयरलाइंस ही बुक करना है, या फिर स्कूट एयरलाइंस। स्कूट ना शायद हैदराबाद से चांगी एयरपोर्ट तक ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको दिल्ली टू सिंगापुर की फ्लाइट बाय सिंगापुर एयरलाइंस। आई नो कि इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ट्रांजिट अगर आपको करने मिल रहा है तो दिक्कत क्या है गाइस। तो आपका वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, 48 आवर्स का कोविड टेस्ट आपको चाहिए, और वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट से सिर्फ ट्रांजिट कर रहे हो तो। इंडियंस को तो वीज़ा लगता ही नहीं है वैसे भी ट्रांजिट करने के लिए सिंगापुर में, तो वीज़ा की कोई दिक्कत ही नहीं है गाइस। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर दो, एंड मिलते हैं गाइस हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।